बहुत बहुत आए हुए अतिथिगण और सभी को बहुत बहुत हमारा धन्यवाद और संचालक महोदय जी को सादर धन्यवाद। महान विधिवेत्ता, समाज सुधारक, संविधान के महान विधिवेत्ता, समाज सुधारक, संविधान के निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को मैं सादर नमन करती हूँ। मैं यहाँ पे बाबा साहब के कुछ विचार आप लोगों के सामने रखना चाहती हूँ और अगर उसमें कोई गलतियाँ होती है तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। बाबा साहब जी ने हमारे यहाँ पे जो महिलाएं हमारी बैठी हुई हैं, इन लोगों के लिए बहुत ही सराहनीय कार्य किया है। यहाँ पे जो महिलाएं आई हुई है ये सब बाबा साहब की देन है। अदरवाइज यहाँ पे कोई भी महिला यहाँ पे नहीं आ पाती। अगर मैं यहाँ पे आई हूँ या बोल रही हूँ ये सब बाबा साहब की देन है, तो बाबा साहब की वजह से यहाँ पे आकर बोल पा रही हूँ। और आप सभी लोग जो हमारे पुरुष और जो महिलाएं बैठी हुई है यहाँ पे, ये सब देन जो है, जो ये सब बाबा साहब की ही देन है। जो यहाँ पे आप सभी लोग आज ये कुर्सियों पर बैठ पा रहे हो, आप एक दूसरे से बात कर पा रहे हो, ये सब बाबा साहब की देन है। और बाबा साहब अगर ना होते तो शायद आप यहाँ पे उपस्थित नहीं हुए होते। इसलिए बाबा साहब का सम्मान करिए और बाबा साहब के विचारों को इस तरीके से आप लाइए। बाबा साहब ने कहा था अगर हमें ढूंढना है तो मंदिरों में मत ढूंढिए, चर्चों में मत ढूंढिए, हमें ढूंढना है तो किताबों में ढूंढिए। हम किताबों में आपके साथ में रहेंगे, हमेशा आपके साथ में मिलेंगे। इसलिए बाबा साहब को पढ़िए तो किताबों में पढ़िए। बाबा साहब को आपको मंदिरों में नहीं मिलेंगे, बाबा साहब आपको किताबों में मिलेंगे। और आप लोगों को ये चीज यहाँ पे अच्छी लगेगी जब आप लोग जानते हैं कि बाबा साहब ने, जो लोग कहते हैं कि हमारे लिए बाबा साहब ने क्या किया, मैं उनको बता दूं। जो महिलाएं या पुरुष जिन लोगों ने बाबा साहब को एक समाज विशेष में जिन लोगों ने उनको डिवाइड कर रखा है, तो बाबा साहब किसी समाज के नहीं है। आप पुरुषों को देखिए जो 12 घंटे की आप ड्यूटी करते थे, आपको 8 घंटे का अधिकार दिलाए, बाबा साहब की देन है। जो महिलाएं हैं जिनको प्रसूति का अधिकार नहीं था, अवकाश नहीं मिलता था, ये बाबा साहब की देन है। ये बाबा साहब ने इनको अधिकार दिलाया था। जो आज महिलाओं को ये प्रसूति अवकाश दिया जाता है। और यहाँ पे जो हर मंच पे आप लोग जा रहे हो, बोल रहे हो, जा रहे हो, जहाँ नौकरियां कर रहे हो, अफसर की समानताएं दी गई है। आर्टिकल 16 में आप लोगों को समान अधिकार, समान वेतन दिया गया है। ये बाबा साहब की देन है। जो महिलाएं, बहुत सारी महिलाओं के मैंने मुझसे ऐसी चीजों को सुना है जो कहती हैं कि नहीं बाबा साहब ने हमारे लिए क्या किया है, दलितों के लिए किया है, इनके लिए किया है। अरे दलितों के लिए तो किया है, वो किसी समाज विशेष के नेता ही नहीं थे, वो सारे लोगों के नेता है। आप लोग उनको पहचानिए तो, आप लोग उनको पढ़िए तो। बाबा साहब ने आप लोगों के लिए, आपके हक अधिकारों के लिए, सबके लिए लड़ाइयाँ लड़ी हैं, किसी समाज विशेष के लिए नहीं उन्होंने लड़ी है। हमारे जो दलित लोग थे इनको 20 मार्च 1927 की घटना है जो महान सत्याग्रह के नाम से जानी जाती है, जहाँ पे पानी पीने का अधिकार नहीं था हमारे लोगों को। बाबा साहब वहाँ पे जाते हैं जब 20 मार्च 1927 को उन्होंने मुट्ठियों में पानी लिया और उस पानी को देख के बाबा साहब की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने कहा कि इस पानी के लिए मैंने कितनी लड़ाइयों को लड़ा है, तब जाके ये आज हम पानी पी पा रहे हैं। और वहाँ पे लोगों को अधिकार दिलाया था पानी पीने का। ये ऐसे हमारे बाबा साहब थे। और बाबा साहब को आप लोग कभी भी मत भूलिए। उनके कारवा को हमेशा अगर आगे बढ़ाना है तो अपने बच्चों को आगे बढ़ाना होगा। कम खाइए, बच्चों को जरूर पढ़ाइए। और अपने जो चीजें हैं, जो हमारे लोगों में सबसे ज्यादा कमियां अगर देखी जा रही हैं तो शिक्षा में कमियां देखी जा रही हैं। वो लोग बाबा साहब को पढ़ते ही नहीं है। जाना है उनको मंदिर में, मस्जिदों में, जबकि बाबा साहब ने खुद ही ये चीजें कही थी मैं मंदिरों में मिलूंगा ही नहीं। अगर मुझे जीवित देखना है, मैं तुम्हारे बीच में हमेशा रहूंगा, तो किताबों में रहूंगा। इसलिए अपने बच्चों को IAS बनाइए, IPS बनाइए, डॉक्टर, इंजीनियर, मैकेनिकल बनाइए। अपने बच्चों को शिक्षा पे खर्च करिए। आप ना कि इधर उधर की जो चीजें आप लोग करते हैं, हमने अपने समाज में चीजों को देखा है, अपनी आंखों से विजुअलाइज किया है कि लोग अपनी आंखों से जाके वहां पे जाते हैं, ड्रिंक करते हैं, ये सब करते हैं। बच्चों को शिक्षा पे खर्च इतना नहीं कर पाते हैं जो उन्हें करना चाहिए। जो कि हमारे अपर समाज के लोगों को देखिए कि वो अपने बच्चों को पढ़ाते हैं लेकिन कम खाते हैं, लेकिन बच्चों को जरूर पढ़ाते हैं। इसलिए आप लोगों को पढ़ाना चाहिए बच्चों को। शिक्षा पे बहुत जरूरी पकड़ बनाए ऐसी कि हर बच्चे को पढ़ाएं। और जहाँ पे हम महिलाओं से निवेदन करेंगे, जो लोग अगर कुछ भी नहीं जानती हो अब तो भी आप आइए। जय भीम बोलना जानती हो तो जय भीम बोलिए आगे, लेकिन मंच पे उपस्थित हुई एक बार बोलेंगी, गलत बोलेंगी, नहीं बोल पाएंगी, लेकिन कोशिश करिए कि बोलिए। तो बोलेंगे नहीं तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आज हम यहाँ पे खड़े हैं, आर्टिकल 19 में हमें अधिकार दिया गया था, हमें बोलने का अधिकार दिया, ये बाबा साहब ने दिया। हम आज किसी समाज में जाके अगर हम नरेंद्र मोदी जी से अगर हम क्वेश्चन करना चाहें तो ये अधिकार हमें बाबा साहब ने दिया। हम उनका कॉलर पकड़ सकते हैं कि तुमने हमारे लिए क्या किया। जो लोग कहते हैं कि क्या क्या हमारे लिए, अरे तुम पढ़ो तो सही तो संविधान को, जो 60 देशों का संविधान पढ़ा था बाबा साहब ने। उसके बाद में वहाँ से जो चीजें थी एक्सेप्टेबल लगा कि हमारे भारत के लिए ये फ्यूचर के लिए सही हो सकती है, तो बाबा साहब ने उनको एक्सेप्ट किया था। आप लोगों ने कह तो दिया है, बहुत सारे लोगों के मुझे सुना संविधान कॉपी पेस्ट है। अरे तुम एक बुक तो लिख के दिखा दो, कम से कम एक बुक को ही कॉपी पेस्ट करके दिखा दो। वो 60 देशों का संविधान उन्होंने पढ़ा था।
भारत विश्व का सबसे बड़ा संविधान भारत को दे दिया, हाथ में लिखे संविधान दिया। इससे बड़ी चीजें क्या ही हो सकती है। आज भी हमारे बीच में ऐसी संविधान को पूरी तरीके